24 और आपको बता दें कि 4 दिन पहले एक बीबीपुर जाटान इंद्री के पास का गांव जो है वहां से सुनील नाम का लड़का लापता हो गया था और आज उसका शव मिला है। इन्होंने जब अपनी जो शिकायत थी वो पुलिस में दर्ज कराई है तो पुलिस से मिली जानकारी के बाद ये यहाँ पर देखने के लिए आए ताकि वो जो शव है उसकी पहचान कर सके। तो आपको सुनाते हूँ कि उनकी पत्नी क्या लेके चले गए गांव में। फिर उस दिन से मिल ही नहीं रहा था वो। फिर हम लोग ने 5-6 तारीख को थाना में दर्ज किया। इसके बाद कल फोन आया कि थाने में आ जाओ। कितने दिन से लापता था? 4 तारीख से। किसी के साथ तो लड़ाई झगड़ा था? हाँ, किसके साथ? गांव में एक नौकर है, इसके साथ लड़ाई हुआ। तुम कहते 3 महीने में तुझको उठवा देंगे। गुड्डू नाम है उसका। कहाँ मिले ये सुनील? नहर में मिला? हाँ, नहर में इंदिरा के पास। बच्चे यहाँ पे 2 छोटे-छोटे? हाँ, पुलिस को जानकारी? हाँ, पुलिस को जानकारी दी है। जब आपका झगड़ा हुआ तो आपने पुलिस में कोई कंप्लेन की थी? ना, नहीं ना करे। चाहेंगे जो भी दोषी है कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। बच्चे कितने छोटे हैं आपके? एक 7 साल का, एक 4 साल का। शादी कितने दिन पहले हुई थी? 8 साल पहले। बिल्कुल आप देख सकते हैं सुनील की पत्नी है, 8 साल की शादी है। इस तरीके से इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनकी माताजी और उनकी जो धर्मपत्नी है उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और जैसे कि आपने इन्हीं से सुना है कि इन्होंने बताया उनका गांव में किसी के साथ झगड़ा हो गया था और बिना कुछ कहे वो घर से पैसे लेकर गए थे। तो आपको सुनवाते हैं कि परिवार के ही एक सदस्य बुलाया है कि सुनील यहाँ आ जाओ, तो सुनील उसके लवे गया है। उसके बाद वो गायब है जी। मोबाइल पर बुलाया है और मोटरसाइकिल पे एक आदमी पीछा है, एक आदमी आगे है। बीच में उसको बैठाया गया है और मुंह में कपड़ा जो ऐसा लपेट लिया है। किसी ने देखा था? जी देखा भी है और वो उसमें मतलब पकड़ा भी गया है। वो काम में नहीं लगा रहता है कमरे में। हाँ जी, आज पुलिस पकड़ लिया है वो कमरे को। हाँ, उसके बाद अब क्या होगा जी आगे वो देखो आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हाँ जी, चाहेंगे कार्रवाई होनी हाँ कार्रवाई होना चाहिए जी। इसका तो मान लो आज वो मरा, कल दूसरा मरेगा, परसों तीसरा मरेगा। कार्रवाई नहीं होगा तो कोई गरीब को कोई देखने वाला तो नहीं है। बताइए, छोटा छोटा बच्चा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए अत्याचार। आपके और भी बच्चे हैं? है जी, हाँ बच्चा है जी। 3 लड़का था मेरे पास, एक लड़की है, 4 है मेरे को, एक ही छोरा है। इस पर 2 ही जाकर है, छोटा छोटा है। तो सुनील उसमें सबसे बड़ा था? ना, छोटा है, बड़ा से छोटा है वो। उसके बाद छोड़ी है। हाँ, 4 जाकर है मेरे पास। सुनील के बच्चे हैं? छोटे छोटे हैं जी, इतना इतना बड़ा है। 2 लड़के हैं। हाँ, छोटा छोटा। अब तो जवान भी होता ना, चलो कोई बात नहीं था। छोटा छोटा है जी, किस तरह वो रहेगा। कितनी उम्र है उनके बच्चों की? बच्चे को वही 5 साल 6 साल के है, वही ऐसे है दोनों। तो छोटा छोटा है। तो आप सुनील के पिता हैं? हाँ पिता है, हम पिता बोल रहे हैं, पिता हूँ मैं। तो गांव में किससे लड़ाई हुई थी उनकी? गांव में उसके लड़ाई हुआ था गुड्डू के साथ और गुड्डू बोला पिया खाया होगा एक जगह, तो दोनों में लड़ाई हो गया। लड़ाई होने के बाद वो गुड्डू बोला कि मैं तेरे को 2-3 महीना में उठवा दूंगा। तो वो 2-3 फेरी वार कर लिया इस पर 2 फेरी तो कट गया, ये गया नहीं उसके जवाब पर। तीसरा फेरी में वो मार दिया या मरवा दिया है। तो इससे पहले भी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था या जब पिए खाए में ही उनका झगड़ा? हाँ, पिए खाने में झगड़ा हुआ है दोनों को। उससे पहले उनके बीच में आपस में कोई विवाद नहीं था? विवाद तो वही पीने खाने में था ना। आपने जब झगड़ा हुआ था तो उसके बाद पुलिस में कोई कंप्लेन कराई? ना, कंप्लेन नहीं किया। हम क्या सोचे कि ऐसे हो जाएगा, हम वहाँ पर था भी नहीं, दूसरा जगह था पटियाला में। हम कंप्लेन नहीं किया है। तो हम सोचे कि ऐसे पीने खाने में हो जाता है तो क्या हमारे बच्चे को थोड़ी मरवा देगा। सभी जगह ऐसे हो जाते हैं पीने खाने में। जैसे कि आपने बताया कि 1-2 बार उन्होंने वार भी किया, तो उसके बाद भी आपने नहीं सोचा कि 1-2 बार कंप्लेन करा देनी चाहिए? ना, वो सब नहीं किया है। जो बात है सच तो सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। उसके बाद ये बाबत बीता है तब ये बात सोचे हैं कि नहीं। ये सूचना कब पहुंची है कि आप एक बार आकर? तीसरा दिन पहुंचा है मेरे पास में। तीसरा दिन जब उसको वो चले गया है ना, तब मेरे सूचना मिला है। घर से कुछ कह कर निकले थे वो? घर के कह के नहीं आएगा, वो खाद बो रहे थे 3-4 जने। ठीक है, 3-4 जने खाद बो रहा था वो। और खाद बोते बोते उसको जिम्मेदार जो है 400 रुपया दिया। 400 रुपया वो दे दिया। 100-150 उसको बंडा में आया होगा। वो पैसा ले करके एक आदमी और है उसके साथ में,
वो दोनों चले गया ठिक्का पर दारू पीने के लिए। ठिक्के पर दारू पिया, मुर्गे का पकौड़ा बनवाया, खाया पिया। उसके बाद दूसरा आदमी इसको फोन कर रहा है कि भाई तू आ जा। तो वो फोन पर दूसरा आदमी जो था उसके साथ के वो चले गया, मतलब घर घुर चले गया, किसी का आदमी उठा कर ले गया उसको। तो अभी आरोपी को पकड़ा गया है? हाँ पकड़ा गया है, पकड़ को ले गया है थाना में। थाना में तो ले गया है, कार्रवाई तो चल रहा है। पता नहीं है सर, उस लापता और 4 तारीख आपका से। नाम क्या है? सूरज। तो आप क्या लगते हैं उनके? हम उसके भाई लगते हैं। अच्छा, तो अभी नहीं पकड़ा गया? नहीं, वो और फिर जो सभी था बंदा, वो बंदा ही नहीं पकड़ा गया। क्या नाम है उसका? सुनील। नहीं, जिसके साथ जो झगड़ा हुआ वो बंदा ही तो नहीं पकड़ा गया नाम सर। नहीं पता? नाम नो, नाम नहीं पता। नहीं, गुड्डू ने छे पता दूसरा वो गुड्डू ने। गुड्डू चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि कुछ दिन पहले इनका पति यहाँ से लापता हो चुका था, और जैसे इन्होंने बताया कि इनका कुछ विवाद था किसी के साथ गांव में, और जिसके बाद उन्होंने इन्हें धमकी भी दी थी। और धमकी के बाद जैसे इनके पिता जी ने बताया कि उनके जो बेटे थे उसको मरवा दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उनकी धर्मपत्नी है उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। शोक के गम में जो पूरा परिवार है वो डूबा हुआ है। माता पिता और उनकी धर्मपत्नी का रो रो कर पूरा बुरा हाल हो चुका है। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के उनके बच्चे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं IBN पर, यह वह व्यक्ति है सुनील जो 4 दिन पहले लापता हो चुका था। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उनके परिजनों से बात करते हैं। सर, आपका नाम? बादल जी। तो आप उनके क्या लगते हैं? मेरा भाई का सालू है जी। तो पूरा जो मामला था वो क्या था, कैसे आपको इसका पता चला या क्या कुछ हुआ? इंद्री नहर में जी इसकी बॉडी मिली हमें। पुलिस ने इंक्वायरी करी थी, तो पुलिस ने हमें फ़ोन किया था, फिर हमें पता लगा कि इसकी बॉडी मिल चुकी है। तो बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी, तो इसके हाथ में टैटू था जो सुनील और इसकी घरवाले की नाम लिखा हुआ था, उससे हमें बॉडी पहचान में आई है। तो बॉडी के जो कपड़े डाले हुए थे वो बॉडी पे नहीं थे, चेंज किए गए थे, कपड़े सारे चेंज किए थे। ये वाले कपड़े डाले हुए थे उसने जिस टाइम घर से गया था। ये वाले कपड़े थे जो से घर से डाले गए थे। अच्छा, तो जब आपको मिला तो उस समय कौन से कपड़े थे? कपड़े कोई भी नहीं था उससे, बस परना लपेटा हुआ था। जो अंडरवियर डाली हुई थी जो घर से डाल के गया था वो अंडरवियर नहीं था उसके पास। वो दूसरा अंडरवियर डाला हुआ था, वो भी उल्टा करके ही डाला हुआ था, सीधा नहीं था अंडरवियर जी। तो ये जो था मतलब कि कपड़ा सारे निकाल के फेंक दिया था जो बॉडी पहचान में ना आए। कोई पहचान छुपाने की कोशिश की? हाँ जी, पहचान छुपाने की कोशिश की थी जी। IBN आपसे यही अपील करता है कि कभी भी छोटे छोटे वाद विवाद को लेकर इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। हमें कभी किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप इस समय देख सकते हैं कि इसके परिवार का क्या हाल हो चुका है। सुनील का जो परिवार है वो पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है, भावुक। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं, उनके माता पिता और उनकी धर्मपत्नी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमें कभी भी वाद विवाद हो जाता है, एक मामूली चीज़ है, लेकिन किसी की जान लेना यह किसी भी तरह से सही नहीं है। इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका इस पूरी विवाद में इनकी क्या गलती है, अब यह आप भी सोच सकते हैं। तो IBN आपसे यही अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हो सके।